गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पूजा मनीष ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज सुबह जब उठी तो हो रही है बारिश बाहर। बारिश का मौसम है और उठने का बिल्कुल मन नहीं है। मन कर रहा है दोबारा बिस्तर में जाऊँ और सो जाऊँ। नहा धोकर आने के बाद यहाँ पर ये मेरी गुड़िया रानी भी उठ चुकी थी और उठने के बाद इनको मेरे साथ बातचीत करनी थी। क्या बोलती है मेरे समझ में तो आता नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है सुन के। अब ये जग गई हैं तो जाहिर सी बात है काम करने में तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर लग गए थे हम अपने खाने की तैयारी में। सबसे पहले सब्जियाँ काटनी थी और जो सब्ज़ी मेरी 10 मिनट में कट जाती थी उसे काटने में मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया। क्यों लग गया इसका रीज़न सामने ही है मेरे साथ। मैडम जी मुझे काटने नहीं दे रही थी, ऊपर चढ़ रही थी बार बार, कभी सब्जियों के उठा के पन्नी को साइड में भाग रही थी। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऑफ़िस जाना है या नहीं। मैं बार बार यही चेक कर रही थी कि अगर रुके तो मैं काम शुरू करूं और नहीं रुके तो मैं छुट्टी ले लूं, मतलब आराम कर लूं। फिर इधर बना था खाना तो बारिश का मतलब पता चल ही गया था कि रुकी हुई है। फिर हमने जल्दी से खाने की तैयारी करी, क्योंकि बच्चा जो है मेरा साथ में उठ गया था, तो मुझे थोड़ी सी वैसी देर हो जाती है बच्चे के साथ, और बाकी बारिश के चक्कर में देर हो गई। फिर फटाफट से हमने सब्जी की तैयारी करी, सब्जी बनाई। आलू परवल की सब्ज़ी फटाफट से तैयार करी और दूसरी तरफ मैंने अपनी रोटियां बनाई, क्योंकि हस्बैंड को काम पर जाना था। मुझे इस सब्ज़ी के साथ चावल पसंद है तो मैंने अपने लिए चावल भी बना लिए थे। और मुझे तो मतलब मोस्टली सब्जियों के साथ ना चावल ही पसंद है। मुझे चावल इतने अच्छे लगते हैं किसी भी सब्ज़ी के साथ। कैसी बनी है सब्जी? बहुत बढ़िया। बढ़िया बनी है। तो गाइस, हम सुखा रहे हैं कपड़े। बारिशों में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कपड़े सुखाने के लिए जगह नहीं होती है। घर में जैसे तैसे सुखाओ लेकिन प्रॉपर सूखते नहीं है। ये देखो, तो शुक्र है इस स्टैंड का जिस पे ये मेरे कपड़े सूख जाते हैं। अब मुझे फ़ैन चलाना पड़ेगा जब तक ये सूख नहीं जाते। बारिशों में सबसे बड़ी दिक्कत है ये। तो दोस्तों, अब मेरी बेटी सो गई है, बेटा जग रहा है लेकिन खेल रहा है। तो मैंने सोचा जब तक अपने काम निपटा लूँ फटाफट से। ये कपड़े हैं पूरे, दिखाओ इधर के कपड़े देखो। इतने सारे कपड़े हैं धुले हुए, लेकिन इनको मैं तय नहीं कर पाती टाइम से। ये एक बार के धुले हुए नहीं हैं, कम से कम 2 बार के हैं। लेकिन इस चेयर पे ही इनका जीवन बीतता है, कभी अलमारी में नहीं लगते तय दिन के। तो जब तक वो सो रही है बिना बातें करे फटाफट इनको ठिकाने लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे पड़े रहते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अभी उसका भरोसा भी नहीं है वो उठ जाए जल्दी। अभी देखो, और सबसे बोर लगता है मुझे कपड़ों को तय करना। गाइस देखिए, जैसे ही काम पर बैठी और ये लाडो मेरी उठ के बैठ गई कि मम्मी मैं आपको काम नहीं करना। सिर्फ इतने से कपड़े तय बनाए थे और ये उठ के बैठ गई। क्यों काम नहीं करने देना? बैठो। और मेरी गुड्डो रानी भी हेलो बोल दो, बाय बाय बोल दो, बाय बाय। हाँ, ये नहा धो के हो गई है रेडी। हाँ, अब खेलेंगी ये। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मेरी सिस्टर आई है और इसको हंसी आ रही है क्योंकि इसने आके चाय खुद बनाई है। कहते हैं जब हम कहीं जाते हैं तो चाय हमें वहाँ पे मिलती है, लेकिन इनको यहाँ पर बना के पीनी होती है। मैं अपनी गुड़िया में बिजी थी तो इसने चाय खुद के लिए भी बनाई है, मेरे लिए भी बनाई है, और कह रही थी ऐसी रिश्तेदारी से तो भगवान बचाए। तो कैसा लग रहा है मेरे घर आने के बाद और मुझसे मिलने के बाद? कैसा लगा? अच्छा लगा? अभी ऑन कैमरा है ना तो कुछ नहीं बोल रही।